गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज के एपिसोड में मैं हैवानियत की बात करूंगा। जी हाँ, पिछले एक हफ्ते से मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। उसकी सुर्खियों में आ रहा है समाज में, खासतौर से मध्य प्रदेश की चर्चा। ये पूरे हर प्रांतों में है, कहानी है, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करूंगा। यहाँ हम रिश्तों को कलंकित कर रहे हैं, हैवानियत बढ़ती जा रही है। एक हफ्ते से लगातार और कई दिनों से आ रहा है, तो कुछ दिनों से मैंने देखा है, कुछ समाचार संकलित किए हैं जो बताते हैं कि हमारे यहाँ हैवानियत बढ़ती जा रही है, संबंध हमारे समाप्त होते जा रहे हैं, रिश्तों की परख नहीं रही। रिश्तों के प्रति जो हमारी भावनात्मक संवेदनाएं थीं वो सब समाप्त हो गई हैं। सिर्फ व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ ही सब कुछ हो गया है। अभी जौलपुर शहर में 12 फरवरी को एक घटना हुई, एक महाराष्ट्र बैंक के एटीएम की लूट। 20 साल के बच्चे थे, हालांकि 10 दिन में ही पुलिस ने पकड़ लिया। उन्होंने एटीएम में डाका डाला और गार्ड ने थोड़ा विरोध किया तो गार्ड को तत्काल शूट कर दिया। 32 लाख की डकैती की थी। बाद में जब वो पकड़े गए, अभी बनारस में पकड़े गए 3 दिन पहले, तो उनका कहना है कि हम अमीर बनना चाहते थे क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। हमारी माँ खत्म हो चुकी थी, माँ का निधन हो गया था, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और हमको बेघर कर दिया। हमारी जिंदगी कुत्तों जैसी हो गई थी, हम भूखे मर रहे थे। इसलिए हम लोग यहाँ जौलपुर छोड़ के गुजरात चले गए, वहाँ काम कर रहे थे। यूट्यूब में देखा हमने कि कैसे एटीएम को लूटा जा सकता है। और जौलपुर में हम पले हैं और दोनों अच्छे शिक्षित बच्चे हैं। एक तो मध्य प्रदेश के, जौलपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश का नंबर 1 कॉलेज है सेंट लाइसेस ऑटोनोमस कॉलेज, उससे उसने बीए की डिग्री हासिल की है। और दूसरे भाई ने सैनिक स्कूल से 12th पास किया है। और उन्होंने जो कहानी बता रहे हैं कि उनके पिताजी की उपेक्षा, पिताजी ने माँ के निधन के बाद दूसरी शादी कर ली पिताजी की उपेक्षा के कारण, और तत्काल में वो अमीर बनना चाहते थे। अमीर बनने के लिए उन्होंने ये जघन अपराध किया। एक ये है। दूसरा आज एक आया है इंदौर में। एक महिला अपने पति से बहुत परेशान थी। वो कह रही थी आए दिन पति उसके साथ मारपीट करता था, तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर पहले पति को नींद की गोलियां खिलाई। नींद की गोली खिला के जब उस गहरी नींद में सो गया पति, तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके पास के जंगल में फेंक दिए। एक और समाचार है शिवपुरी का। एक डॉक्टर है, पेशेंट का इलाज करा, और जब उस आदिवासी युवक ने, उसके पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं दे पाया, तो उसने उसके आदिवासी युवक के कर्ज ना चुकाने के कारण अपने साथी के साथ मिलके डॉक्टर ने अपने पैसे को कलंकित करा, सिर धड़ पैर काट के फेंक दिया जंगल में। अब बताइए, वो गांव का जो आदिवासी था 30 साल का, अपनी जमीन रख के ब्याज पर पैसे लिए थे और लेन देन कर रहा था, लेकिन डॉक्टर से जो लेन देन किया था वो चुका नहीं पा रहा था, पैसे का पूर्ति नहीं कर पा रहा था। तो डॉक्टर ने उस पर ये अंजाम दिया। उसने अपने, डॉक्टर का काम है सेवा करना, लेकिन डॉक्टर ने जघन्यता की। पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित किया। पति मारपीट कर रहा था, पुलिस में खबर कर सकती थी, लेकिन दोस्त के साथ मिलके पति को जहर देके, नींद की गोली देके, और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके पूरे टुकड़े फेंक दिए। एक और घटना अभी थी 3 दिन पहले गुना की। यहाँ पे एक पिता अपनी ही बेटी पे बुरी नजर रख रहा था। बेटी के मना करने पे, घर में कोई नहीं था, बाप बेटी ही रहते थे, बेटी के मना करने पे पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। और पाशविकता देखिए, उस समाचार जो आया है, इतनी ज़्यादा पाशविकता है कि शव के साथ भी उसने दुराचार किया, संभोग किया, पिता अपनी बेटी के साथ। ये मानवीय संबंध जो हमारे यहाँ समाज व्यवस्था के अंतर्गत बनाए गए थे, विवाह संस्था के द्वारा प्रतिबंधित किए गए संबंधों को, नातेदारी में बहुत से रिश्तों पर प्रतिबंधित है कि कौन से रिश्ते किससे संबंध रखेंगे, किससे नहीं रखेंगे, किनसे दूरियां होंगी। ये जो वर्जनाएं थी, ये धीरे धीरे आधुनिकता के चक्कर में
और टेक्नोलॉजी के प्रसार प्रसार से और जो दिखाया जा रहा है जो है आजकल हमारे यहाँ जो वेब सीरीज बन रही हैं, वेब सीरीज दिखाई जा रही हैं। अब जितने भी सीरियल होते हैं उसमें धार्मिक पात्रों या पारिवारिक पात्रों सभी को जिस तरह से पिक्चराइज किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज व्यवस्था पे, पारिवारिक व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कर रहा है कि आए दिन इस प्रकार के दृष्टांत हो रहे हैं जिसमें मानवीयता शर्मसार हो रही है। आप सोच नहीं सकते, दो सगे भाइयों ने, पिताजी ने अलग कर दिया था, गुजरात में कमाई कर रहे थे लेकिन अमीर बनना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ बोला कि हमको पिताजी ने बाहर कराया, अमीर बनना चाहते थे, हम दिखाना चाहते थे पिताजी को, और उसमें उन्होंने डकैती के साथ साथ विरोध करने पे तत्काल शूट कर दिया बेचारे गार्ड को। पिता ने अपनी बेटी के साथ संबंध बनाना चाहे, जब सफल नहीं हो तो बेटी को मार दिया और शव के साथ किया। पति की प्रताड़ना से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर नींद की गोली देके पति के टुकड़े टुकड़े करके खत्म ही कर दिया किस्सा। डॉक्टर का कर्ज नहीं चुका पाया आदिवासी युवक, तो बंगाली डॉक्टर ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। मतलब हम इतने ज़्यादा हवस लालच में इतने ज़्यादा बिंद गए हैं कि आप अपनी मानवता, अपने संबंध, सभी चीज़ भूल चुके हैं। कुछ यही परिणाम जो हो रहा है। अभी 2 दिन पहले यूक्रेन और रशिया का भी दोनों के अहम टकरा रहे थे। उक्रेन नाटो में मिलने जा रहा था, अमेरिकी देश उसको कह रहे थे आप नाटो की सदस्यता लीजिए, और रशिया चाह रहा था कि आप नाटो में ना मिले। दोनों की तनातनी में देखिए मानवता सरसार हो रही है, हजारों लाखों लोग युद्ध की विभीषिका चढ़ गए। तो ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है। पर भारत जैसे देश में जहाँ धर्म, परिवार, विवाह का अपना एक महत्व था, अपनी एक जिम्मेदारी थी, वो तार तार हो रही है। रिश्ते हमारे समाप्त हो रहे हैं, रिश्ते हमारे तार तार हो रहे हैं, और धीरे धीरे हमारे यहाँ मानवीयता समाप्त हो रही है। ये हम सभी के लिए एक चिंतन का विषय है कि हम अपने आसपास अपने परिवार को संगठित करें, अपने परिवार के दायित्वों को समझें, परिवार में अपने बच्चों के साथ उठें बैठें, उनके साथ दूरी ना रखें, उनको समझें। बाल मन और युवा मन जो है इसमें बहुत बदलाव होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होते हैं। इनको समझने का प्रयास करना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। पीढ़ी अंतराल का संघर्ष तो हो सकता है, लेकिन ये पीढ़ी अंतराल का संघर्ष नहीं है, ये मानवता के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है उसका संघर्ष है। इसलिए हम सबको यहाँ आगे आना होगा, परिवार को समझना होगा, परिवार को संगठित करना होगा, परिवार को मजबूत करना होगा, परिवार को सुदृढ़ करना होगा, विवाह संस्था को मजबूत करना होगा, और बढ़ते यौन अपराधों पे तत्काल कार्रवाई करके समाज को सुरक्षित रखना होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं ऐसे ही नए नए विषयों पे रोज चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही।